हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वांट टू। तो वांट टू का प्रयोग किस प्रकार से होता है? हिंदी में बोला जाए तो कह दिया जाए कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं किताब खरीदना चाहता हूँ, वो सब्जी लाना चाहता है, तुम बाजार जाना चाहते हो। तो इस प्रकार के ट्रांसलेशन आए तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं वांट टू। तो चलिए देखते हैं वांट टू का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, तो इसकी पहचान एंड रूल के माध्यम से इसको पूरा समझते हैं। तो इसकी पहचान होती है कि करना चाहता है या करना चाहते हो। वर्तमान समय की बात कर रहा है, करना चाहते हो। इस प्रकार से ट्रांसलेशन आए तो हम वहां पर हम वांट टू का प्रयोग करते हैं। तो रूल देख लेते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करेंगे वांट टू या वांट टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। निगेटिव में सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डज या डू, और डज या डू के बाद हम प्रयोग करेंगे वांट टू, वांट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यू एस बोले तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डज या डू, डज या डू के बाद हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वांट टू, वांट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। तो इस प्रकार के ट्रांसलेशन में हम इसी रूल का प्रयोग करेंगे। इस रूल की सहायता से करेंगे तो कोई भी ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। कह दिया जाए राम बाजार जाना चाहता है, राम बाजार जाना चाहता है। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो वहां प्रयोग करोगे वांट टू, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रयोग करोगे वांट टू। तो एग्जाम्पल, राम बाजार जाना चाहता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले राम, और राम के बाद प्रयोग करेंगे वांट टू, वांट टू, वांट टू के बाद प्रयोग करेंगे गो, वर्ब है ना, वर्ब जाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट गो टू मार्केट। आगे देख लीजिए, कह दिया जाए कि मैं पानी लाना चाहता, मैं पानी लाना चाहता हूं। तो इसका हो जाएगा आई वांट टू, आई वांट टू ब्रिंग वाटर। आगे कह दिया जाए तुम किताब खरीदना चाहते हो, तुम किताब खरीदना चाहते हो। तो इसका हो जाएगा यू, यू के बाद आ जाएगा वांट टू, वांट टू के बाद प्रयोग करोगे बाय बो। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, वह यहां नहीं आना चाहता है, वह यहां नहीं आना चाहता है। तो सबसे पहले प्रयोग करेंगे ही, और ही के बाद वांट, डज या टू का प्रयोग करेंगे। निगेटिव है तो निगेटिव में ही के साथ हम प्रयोग करेंगे डज, डज के बाद नॉट, डज या टू के बाद नॉट, और नॉट के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं वांट, वांट टू, और उसके बाद प्रयोग करेंगे कम हेयर। अगला देख लेते हैं, क्या देता है, वे अपना काम नहीं करना चाहते हैं, वे अपना काम नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले आ जाएगा दे, और दे के बाद प्रयोग करेंगे डू नॉट, वांट टू, डू नॉट, वांट टू, और उसके बाद प्रयोग करने वाले हैं डू देयर वर्क। अगला देख लेते हैं, क्या तुम किताब बेचना चाहते हो, क्या तुम किताब बेचना चाहते हो। तो यहाँ पर प्रयोग होगा, सबसे पहले क्या से शुरू है, तो डू, और डू के बाद यू, यू के बाद वांट टू, और वांट टू के बाद प्रयोग करने वाले हैं बाई, मतलब खरीदना, और सेल मतलब होता है बेचना, तो सेल वो। आगे कह दिया जाए, क्या रोशनी कार चलाना चाहती है,
क्या रोशनी कार चलाना चाहती है? तो इसका हो जाएगा सबसे पहले जब भी क्या से शुरू है तो डज, और डज के बाद रोशनी, और रोशनी के बाद वांट टू, वांट टू के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं वर्ब। वर्ब क्या है? ड्राइव। क्या ड्राइव करने की बात कर रहा है? कार। आगे कहिए जाए, वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं करना चाहता? वह तुम्हारी मदद क्यों करना चाहता है? वह तुम्हारी मदद क्यों करना चाहता है? तो सबसे पहले हम क्यों के अंग्रेजी लिखेंगे वाई, और वाई के बाद हम प्रयोग करेंगे डज, और डज के बाद ही के बाद प्रयोग करने वाले हैं वांट टू, और वांट टू के बाद प्रयोग करने वाले हैं हेल्प, हेल्प के बाद प्रयोग करेंगे यू। ये हो गया। आपको कमेंट में बताना है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है, और होमवर्क में एक ट्रांसलेशन देते हैं, आप उसे करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि मोनिका कुर्सी पर बैठना चाहती है। तो इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। तो देख लीजिए, सीट मतलब होता है बैठना, चेयर मतलब कुर्सी, और मतलब पर मोनिका तो मोनिका होती है, तो आप इसे नोट कर लीजिए।